पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा, कीमत ₹248.38 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा, 1 लीटर डीजल ₹255.14 का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.48 कमी। गरीब आदमी जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ हो, वो 250 का पेट्रोल डाल के आना जाना करे, उस पर पीछे क्या बचता है उसके पास। ज़रूरियात है हमारी ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की है, तो उनको चाहिए इसमें थोड़ी बहुत कमी करनी चाहिए। ज़्यादा पैसे इंक्रीज़ हो तो फिर होता है, 1-2 रुपये का कोई इशू नहीं है। और पेट्रोल से सब कुछ है, पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ती है, उसके साथ साथ ही को बिजली कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, बंदे की सैलरी है 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार वाला बंदा क्या करेगा। 4 में भी बढ़ेंगे लोग डालेंगे, 5 में भी बढ़ेंगे डालेंगे, मजबूरी है लोगों की, क्या करें। आवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नाखुश, कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहा महंगाई के इस दौर में मजीद इजाफा काबिल कबूल नहीं। PIA की 85 अरब रुपए के मुकाबले में 10 अरब की बोली, निचकारी में शरीक वाहिद कंसोर्शियम का बोली बढ़ाने से इनकार। हुकूमत ने PIA निचकारी की कम अज कम कीमत 85 अरब रुपए मुकर्रर की, कंसोर्शियम ने 10 अरब रुपए की बोली दी। PIA की रिजर्व प्राइस की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर, कहा कतर हमारा दूसरा घर है। कतर की क़यादत के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म को सराहते हैं। वज़ीर आज़म की कतर के अमीर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल, मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ़ और इलाक़ाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इज़हार तशवीश, शहबाज शरीफ की कतरी हमनसब से भी मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सदर आसिफ जरदारी का दुबई में जहाज से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर, डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद पाँव पर प्लास्टर कर दिया। 4 हफ्ते के लिए मुकम्मल आराम का मशवरा। तर्जुमान ऐवान सदर ने कहा गुज़श्ता रात दुबई एयरपोर्ट पर पाँव फ्रैक्चर हुआ, सदर मुमलिकत को घर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी को टेलीफोन, पाँव में फ्रैक्चर पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म का सदर जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो से राबता, सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी PTI के लिए ख़त, मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर आज़म के ज़रिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है। इंतहा पसंदी की सियासत ने चैलेंजेस को मज़ीद पेचीदा कर दिया। बानी PTI ने 9 मई को बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ की, रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ करवाया। हर घंटे हेडलाइंस चलती हैं। हेडलाइंस में क्या है? हमला कर दो, मार दो, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये जो चीफ़ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ़ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे उनकी हल्फ की तकरीर के। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा मेरे मुखालिफ की हेडलाइन होती है चीफ जस्टिस को नहीं मानते, वही लोग अगले दिन तकरीब हलबरदारी में सामने वाली लाइन में बैठे हुए थे। समझ नहीं आ रहा था हासूं के रोम, क्यों तरमीम वापस करोगे, तकलीफ हो रही है। मुखालिफिन कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी है। कारकर्दगी तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी था, है और रहेगा। काम करना मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता नहीं। मुखालिफिन हुकूमत में हो या अपोजिशन में, गालम गलोच, फितना और फसाद उनकी आदत है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा इनकलाब लाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस बार निकलेंगे तो घर में बता कर जाएंगे। हकीकी आज़ादी मांगने पर बानी PTI को जेल में डाला गया। खैबर पख्तूनख्वा में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। बोले मुल्क की क़यादत नौजवानों ने संभालनी है। मेरिट पर काम हो तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला समेत पंजाब भर में स्मॉग आफत करार। नोटिफिकेशन जारी। फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी होगी। गैर मयारी ईंधन की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी।
टायर और प्लास्टिक जलाने पर भी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक रुकावट का बाइस बनने वाली पार्किंग का खात्मा किया जाएगा। सूबे भर के तमाम डीसीज को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात सौंप दिए गए। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, तरमीम के मुताबिक सूबों में आईनी बेंच के क़याम के लिए असम्बली की करारदाद ज़रूरी है। आईनी बेंच की गैर मौजूदगी में अदालत अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से 2 हफ्ते में जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, जेल रूल्स में मौजूदा सहूलियात फराहम करें, अपने लिए बिलावजह परेशानी न बनाएं। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल ने कहा, व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो बात करवा दिया करें। अदालत की जेल में अखबार भी फराहम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद मिलने की इजाज़त ना देना तौहीन अदालत है। असद कैसर बोले, हुकूमत का गैर जमहूरी और असल चेहरा सामने आ गया, कानूनी जंग लड़ेंगे। जरताज गुल ने कहा, हमें कहा गया कि लिख कर दें कि मुलाकात में सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर की हमरा आज गैलरी का दौरा। पाकिस्तानी फनकारों के तख्लीक करदा फन पारे देखे। शेख तमीम बिन हम्द की हमशीरा ने नुमाइश के मुंतज़मीन और पाकिस्तानी फनकारों से तारुफ करवाया। शहबाज शरीफ ने कहा, नुमाइश का इनेकाद पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। आज गैलरी का क़याम भाईचारे के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरियों के लिए खुशखबरी। शहरी मुल्क के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। मुतालिका ज़िले का शनाख्ती कार्ड एड्रेस होने की शर्त ख़त्म। मरासले में कहा, एड्रेस की बुनियाद पर पासपोर्ट बनाने की सहूलत से इनकार नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, स्मॉग के लिए भारतीय पंजाब में भी इक़दाम हों तो फ़ायदा होगा। स्मॉग एक अजदहा है जो सर उठाता है, मसला हल करने में कई साल लग जाएंगे। सुपर सीडर से स्मॉग में कमी आएगी, फसलों की बाक़ियात जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मरीम नवाज ने ट्रैक्टर चलाकर सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। हवाओं का रुख बदलने से स्मॉग में कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कम सतह पर आ गया। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 3रा नंबर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शहरी एक टीम बनकर स्मॉग के खिलाफ जंग जारी रखें। हुकूमत अकेले मसले से नहीं निपट सकती। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिए। मोहम्मद यासीन को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में नया रजिस्ट्रार भी जल्द तैनात होगा। तैयारे का बरास्ता मोटरवे। कराची से हैदराबाद का सफ़र। ट्रेलर पर बोइंग 737 की मुंतकली। सड़कों पर चलते जहाज़ को देखकर शहरी हैरान रह गए। मोटरवे हुक्काम ने NOC न होने पर रोका। इजाज़तनामा मिलने पर जाने दिया। जहाज़ के पर और टायर अलग कर लिए गए। हैदराबाद में तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा।